नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल। 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट्स हैं तो आप अपने आसपास के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में किस वर्ष कितने नोट छापे जाएंगे, इसका फाइनल डिसीजन केंद्र सरकार ही लेती है। हालांकि भारत सरकार इस विषय पर अंतिम फैसला लेने से पहले वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करती है। ये पूरा प्रोसेस 2 फेज में होता है और नोट प्रिंटिंग के लिए सरकार और आरबीआई मिलकर काम करते हैं। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार को नोट प्रिंटिंग के लिए अर्जी भेजी जाती है, जिसके बाद सरकार बोर्ड मीटिंग करती है जिसमें आरबीआई के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की जाती है। डिस्कशन के बाद आरबीआई को नोट छापने की मंजूरी मिलती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 10,000 रुपए तक के नोट्स प्रिंट करने का अधिकार है। इससे ज्यादा की नोट छपाई के लिए आरबीआई सरकार से अनुमति लेता है। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि नोट प्रिंटिंग की डिसीजन मेकिंग में सरकार के पास ज्यादा राइट्स हैं। ऐसे में सरकार द्वारा ही ये तय किया जाता है कि 1 साल में कितने रुपए और कितने नोट छापे जाएंगे। गौरतलब है कि इसका डिसीजन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी सरकार ही तय करती है। कई मानकों को ध्यान में रखते हुए नोट प्रिंटिंग की जाती है। इस दौरान जीडीपी और राजकोषीय घाटे के अलावा विकास दर का भी ध्यान रखा जाता है। जानकारी के अनुसार 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जिसके मुताबिक आरबीआई को नोट्स छापने के लिए हमेशा अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना जरूरी है। बता दें कि इस रिजर्व में 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी और 115 करोड़ रुपए की कीमत का सोना होना चाहिए। अगर ये मेंटेन रहता है तो आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर द्वारा धारक को नोट के मूल्य के बराबर की रकम अदा करने का वचन दिया जाता है। ये आपने नोट पर लिखा भी देखा होगा, इसलिए रिजर्व रखा जाता है। अब बात उन जगहों की जहां नोटों की छपाई होती है। नासिक, सालबनी, देवास और मैसूर में नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। बाद में ये नोट्स बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और इसके बाद बैंक से नोट्स को कैश काउंटर या एटीएम के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। नोट्स का सर्कुलेशन होता है। एक इंसान से दूसरे के पास नोट्स पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से नोट्स फट भी जाते होंगे। आपको मालूम होगा कि फटे पुराने नोटों को लोग बैंकों में जमा करवा देते हैं, जिसके बाद वो नोट्स आरबीआई के पास वापस पहुंच जाते हैं। आरबीआई नोट्स को देखकर ये फैसला लेता है कि उन नोट्स को रीइशू करना है, उनका सर्कुलेशन रोकना है या उन्हें पूरी तरह से अवैध करार करना है। तो ये तो थी एक नोट की लाइफ साइकिल। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।